हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम क्लास 9th के अध्याय 2 बहुपद को शुरुआत कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की घात क्या होती है, द्विघात बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है और त्रिघात बहुपद क्या होता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम एक चर वाले बहुपद, फिर द्विपद वाले बहुपद और इसके बाद त्रिपद वाले बहुपद। अब चलिए हम शुरू करते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या है कि चर, अचर, गुणांक एवं घातांक वाले बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। मतलब एक बहुपद में चर भी होता है, अचर गुणांक भी होता है और उसकी घात भी होती है। तो ऐसे जो बीजीय व्यंजक आएंगे हम उनको क्या बोल सकते हैं, बहुपद बोल सकते हैं। अब देखो, बहुपद को सामान्यतः हम पी एक्स से व्यक्त करते हैं। जब भी पी एक्स लिखा होगा मतलब वो एक बहुपद होगा। तो हम बहुपद को किससे व्यक्त करते हैं, पी एक्स से। जैसे पी एक्स बराबर क्या लिखा है, एक्स की घात 2। अब यहाँ पे आप देखो क्या लिखा है, पी एक्स बराबर लिखा है एक्स की घात 2। अब यहाँ पे आप देखो, हम बहुपद की परिभाषा देखे हैं कि चर, अचर, गुणांक एवं घातांक वाले बीजीय व्यंजक को हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मैंने लिखा पी एक्स मतलब बहुपद है। अब यहाँ पे घात कितनी है, 2, और यहाँ पे चर कितना है, एक्स, और इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, एक। ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। अब देखो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स की घात 2 बराबर 4 एक्स की घात 2 ऋण 5, ये दूसरा था। अब पी एक्स बराबर क्या है, ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी। पी एक्स बराबर क्या है, 2 एक्स धन 1। पी एक्स बराबर कितना है, एक्स की घात 3 धन 2 एक्स की घात 2 धन 5 एक्स धन 3। पी एक्स बराबर क्या है, ए एक्स की घात 3 धन बी एक्स की घात 2 धन सी एक्स धन डी। ये सभी क्या है, बहुपद हैं। अब देखो नोट मैंने लिखा है बहुपद नहीं है यदि। अब ऐसे बीजीय व्यंजक बहुपद के अंतर्गत नहीं आते जिनमें, देखो दोस्तों, जिनमें ऋणात्मक घात हो, जिसमें जो चर है उसकी घात यदि ऋणात्मक होगी। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मान ली पी एक्स बराबर लिखा मैंने एक्स की घात ऋण 2। अब इसकी घात आपको क्या दिख रही, ऋण 2। तो ऋणात्मक घात वाले बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं होंगे। यदि हम देख लें, जैसे मैंने लिखा ए एक्स की घात 2 ऋण 2 धन बी एक्स धन सी। अब आपको यहाँ पे चर की घात क्या दिख रही है, ऋण 2। चर की घात क्या दिख रही है, ऋण 2। तो जिस भी बीजीय व्यंजक में उस चर की घात ऋणात्मक हो तो वो बहुपद नहीं होगा। क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। अब दोस्तों कोई भी पद चर से विभाजित हो, जैसे मैंने लिखा, देखो जैसे मैंने लिखा 1/x। अब मैं 1/x को x की घात क्या लिख सकता हूँ, ऋण 1। अभी हमने देखा कि x की घात ऋण 1 मतलब ऋणात्मक घात वाले क्या नहीं होते, बहुपद नहीं होते। तो क्या ये बहुपद है, तो आप बोलोगे कि नहीं सर ये बहुपद नहीं है। तो यदि कोई भी पद चर से विभाजित है तो वो बहुपद के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे तो लिख सकते हैं 1/x की घात 2 को क्या लिख सकते हैं, ऋण 2 लिख सकते हैं। तो ये भी बहुपद नहीं है। यदि किसी भी बीजीय व्यंजक की घात, चर की घात ऋणात्मक हो जाए तो वो बहुपद नहीं होगा। अब देखो भिन्न घातांक वाले, यदि हम देख लें, जैसे मैंने लिखा कर्णीय x। अब मैं कर्णी को क्या लिखता हूँ, एक्स की घात 1/2। ये भिन्न है कि नहीं, यदि भिन्न घात आ जाए चर की तो वो भी बहुपद नहीं होगा। मतलब ऐसे व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनकी घात भिन्न हो जाए वो बहुपद नहीं होते। तो ये आपको याद रखना है, यदि घातांक ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगा, यदि चर से विभाजित है तो बहुपद नहीं होगा, यदि भिन्नात्मक घात है तो बहुपद नहीं होगा। अब देखो, तो ये था बहुपद की परिभाषा। अब देखो चर क्या होते हैं, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि चर अचर में होता है और चर में होता है। तो यहाँ पे देखो ऐसी राशियाँ जिनका मान, यहाँ पे लिख दो, जिनका मान बदलता रहता है, जैसे x, y, z, p, q, r, a, b, c, d। ये इन राशियों का मान लगातार क्या होते रहता है, बदलते रहता है। देखो कैसे बदलता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा 5x धन 2। यदि मैं इसके शून्य ज्ञात करूँ तो इसका शून्य होगा x बराबर ऋण 2/5।
अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई हमें, ऋण 2/5। यदि मैं और दूसरा व्यंजक लिखूँ तो x धन 1 बराबर लिख दूँ, x बराबर लिख दूँ ऋण 1/2। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, ऋण 1/2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी प्राप्त हुई, ऋण 2/5। तो x का मान क्या हुआ, बदला। तो जिस राशियों का मान, जिन राशियों का मान लगातार क्या होते रहता है, बदलते रहता है, वो राशियाँ क्या कहलाती है, चर कहलाती है। अब अचर राशियाँ क्या होती हैं, ऐसी राशियाँ जिनका मान नहीं बदलता। जैसे 3 है तो 3 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा। तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश अनंत तक। अब घातांक क्या होती है, हमने पहले ही देखा कि एक बहुपद में घात धनात्मक होती है। तो ऋणात्मक घात को छोड़कर 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सभी क्या कहलाती है, उस बहुपद की घात कहलाती है। तो दोस्तों ये बहुपद के बारे में था, चर अचर था। अब देखते हैं हम दोस्तों, हम बहुपद की घात के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुपद की घात क्या है, देखते हैं। यदि px एक बहुपद है, सबसे पहले आप देखोगे कि जो px एक दिया गया बीजी व्यंजक क्या बहुपद है या नहीं। तो बहुपद px में चर की उच्चतम घात, जो सबसे बड़ी घात होगी, वो क्या कहलाएगी, बहुपद की घात कहलाती है। अब देखो दोस्तों, मैंने लिखा px बराबर, जैसे px बराबर क्या है, x की घात 2 है। अब आपको यहाँ पे उच्चतम घात कितनी दिख रही है, 2। तो इस बहुपद की घात कितनी है, 2। तो आप क्या लिख सकते हो, घात बराबर 2। अब मैंने लिखा px बराबर 4x की घात 2 ऋण 5। अब यहाँ पे अधिकतम घात आपको कितनी दिख रही, 2। तो घात बराबर क्या होगा, 2। तो जो चर है, जो चर की उच्चतम घात होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, घात है मतलब कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे 2 भी है और यहाँ 1 भी है। तो मैंने पहले ही बताया कि जो सबसे बड़ी घात, जो सबसे बड़ा मान होगा, वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी, घात। तो यहाँ पे घात बराबर क्या है, 2। यहाँ पे घात बराबर कितना आएगा, 3। तो अब आपको समझ में आ गया होगा घात कैसे करते हैं। तो जो चर होता है उसकी जो उच्चतम घात, उस उच्चतम मान होता है, वही बहुपद की क्या कहलाती है, घात कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं रैखिक बहुपद। देखो दोस्तों, मैंने कोई एक बहुपद लिखा, यहाँ पे ax धन b। यहाँ पे आप देखोगे इसकी घात कितनी है, इस चर की घात कितनी है, 1। तो ऐसे बहुपद जो जिसमें चर की घात, ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या होगी, 1 हो, तो उनको क्या बोलोगे, रैखिक बहुपद। ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होगी, 1 होगी, मतलब घात 1 वाले बहुपद जितने भी होंगे वो क्या कहलाएंगे, रैखिक बहुपद कहलाएंगे। जैसे 4x ऋण 3, 2x धन 5, 5x ऋण 3, ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, रैखिक बहुपद के अंतर्गत। आपको याद रखना है, जिसकी घात 1 होगी वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद। अब देखो द्विघात बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 2 हो। अब घात 2 वाले ही क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। घात यानी 2, घात यानी जो चर की घात होगी, और द्वि यानी 2, 2 घात वाले बहुपद क्या कहलाएंगे, द्विघात बहुपद। जैसे x की घात 2, ax की घात 2 धन bx, ax की घात 2 धन 4x धन 5, 3x की घात 2 धन x धन 4x। तो यहाँ x नहीं आएगा, यहाँ 4 आएगा। यहाँ 4x की घात 2 धन 4x धन 1। अब त्रिघात, त्रि यानी क्या होता है, 3 घात। ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात क्या होगी, 3। ऐसे बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात क्या होगी, 3 होगी। रैखिक बहुपद में घात कितनी होगी, 1। द्विघात में कितनी होगी, 2। और त्रिघात में कितनी होगी, 3। तो इस तरह से रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये था बहुपद के बारे में। और अभी और हम पढ़ेंगे इसी में एक चर वाले द्विपद और त्रिपद। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद मैं एक चर वाले बता रहा हूँ। दोस्तों अब हम एक चर वाले बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो एक चर वाले, देखो जिसमें केवल क्या होगा, एक चर। अब चर का मतलब आप समझते होगे कि ऐसी राशि है जिनका मान
नहीं बदलता। तो एक चर होगा जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित हो उसको बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। जैसे देखो अब पी एक्स बराबर क्या है 2x। अब आपको इसमें कितना चर दिख रहा है, एक ही चर दिख रहा है ना, जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित हो, ऐसे बहुपद को हम एक चर वाले बहुपद कहेंगे। जिसमें केवल केवल एक ही चर उपस्थित होगा, जैसे 3x ऋण 1/2x, और बहुत सारे भी हो सकते हैं जिसमें केवल एक ही चर उपस्थित हो, उसे हम बोलेंगे एक चर वाले बहुपद। अब हम पढ़ते हैं द्वि। द्वि यानी क्या होता है 2, और पद यानी जिसमें केवल 2 पद होंगे। उसकी घात से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ उसके पद से मतलब है। आप देखो यहाँ पे पी एक्स बराबर क्या लिखा, x⁻2 धन x धन x लिखा है यहाँ पे। इसमें कितने पद दिख रहे हैं 2। तो जिसमें केवल 2 पद होंगे, उसकी घात से नहीं मतलब, हमें घात नहीं देखना है, हमें सिर्फ पद देखना है कि उसमें कितने पद हैं। उसमें 2 पद हैं तो वो द्विपद हुई। कितने पद होगा, द्विपद। जैसे पी एक्स बराबर x⁻2 ऋण x, पी एक्स बराबर u की घात 3 ऋण u की घात 2। इसमें कितने पद हैं 2, तो ये कौन सा है द्विपदी या द्विपद। अब त्रिपद, त्रि यानी 3 पद। अब जिसमें केवल 3 पद होंगे, अब घात से मतलब नहीं है, हमने पहले ही बता दिया मैंने कि घात नहीं देखना है, हमें केवल उसके पद देखना है। तो जिसमें 3 पद होंगे वो क्या कहलाएगा त्रिपद। तो x⁻3 धन x⁻2 धन पाई, पी एक्स बराबर क्या लिखा u की घात 2 ऋण 2। अब देखो एक और है पी एक्स बराबर y की घात 2 धन y धन 5। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे, त्रिपद। द्विपद क्या, जिसमें 2 पद होंगे और एक चर जिसमें केवल एक चर उपस्थित होगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो यदि आपको पसंद आ रहा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब देखिए उदाहरण 1 है, नीचे दिए गए प्रत्येक बहुपद की घात हमें ज्ञात करना है। दोस्तों मैंने पहले बताया आपको कि बहुपद की घात कैसे निकालते, कि सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बहुपद है या नहीं। तो आप देखो कि सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे आप देखो इसमें जो चर है इस सभी की घात धनात्मक है, मतलब दिया गया एक बहुपद है। तो पी एक्स बराबर कितना दिया, x⁻5 ऋण x⁻4 धन 3। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी उच्चतम घात, यहाँ पे उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान है 5। तो इसमें इसकी घात क्या होगी 5। जो सबसे बड़ा मान होगा वही उस बहुपद की क्या कहलाएगी घात। अब इसी तरह इसका, तो पी एक्स बराबर कितना दिया है 2 ऋण y की घात 2 ऋण y की घात 3 धन 2y की घात 8। अब यहाँ पे घात क्या कहलाएगा, सबसे बड़ा मान यहाँ पे क्या है 8, तो इसकी घात क्या होगी 8। अब पी एक्स बराबर कितना दिया है 2। अब देखो यहाँ पे चर नहीं दिख रहा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणित x की घात 0, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं x की घात 0 का मान क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे चर की घात क्या दिखी हमको, दिखी 0। तो इस तरह से उदाहरण 1 थे। अब इसके बाद हम प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 2.1 को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 1 को हल कर रहे हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं। कारण के साथ हमें क्या करना, अपने कारण के साथ हमें अपने उत्तर देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, निम्न व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। अब कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, हमें अपने कारण के साथ उत्तर देना है। तो चलिए करते हैं। पहला है 4x की घात 2 ऋण 3x धन 7। अब आप इसमें देखोगे, पहले वाले में आप देखो इसमें कितने चर हैं, एक ही चर है x मतलब एक ही चर है उसमें। यदि y होता तो 2 चर होते, z होता तो 3 चर होते, जिसमें केवल एक ही चर है। इसमें कितने चर दिख रहे हैं आपको x, और x केवल कितने चर हैं x। और मैंने पहली बहुपद की परिभाषा बता दिया है कि जिसमें यदि धनात्मक घात होगी, ऋणात्मक घात वाले बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, भिन्न घात वाले बहुपद बीजी व्यंजक बहुपद नहीं होंगे, और जो चर से विभाजित होगा तो वो भी बहुपद
नहीं होंगे। अब आप यहाँ पे देखो, एक्स चर की घात क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे चर की घात क्या है 1, ये सभी धनात्मक है। हाँ, तो 4x की घात 2 ऋण 3x धन 7 में केवल एक चर x है, इसमें x की सभी घात धनात्मक पूर्णांक है, इसीलिए ये बहुपद है। अब दूसरा वाला देखते हैं, y की घात 2 धन करनी के अंदर 2। अब यहाँ पे कितने चर दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलोगे कि सर एक चर है, और इसकी घात भी आपको क्या दिख रही है, धनात्मक। तो y की घात 2 धन करनी के अंदर 2 में केवल एक चर y है, इसमें y की सभी घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो जिस भी बीजीय व्यंजक की धनात्मक घात होगी वो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब तीसरा वाला देखते हैं, 3 करनी के अंदर t धन t करनी के अंदर 2। अब आप देखोगे, मैंने पहले बता दिया है, यदि करनी के अंदर x लिखाता है तो हम करनी को क्या लिखते हैं, t की घात x की घात 1/2, हम करनी को क्या लिखते हैं 1/2। अब यहाँ पे क्या आया है 3 करनी के अंदर t, तो क्या लिख सकते हैं 3t की घात 1/2, ये भिन्न है कि नहीं, तो भिन्न घात वाले बहुपद के अंतर्गत आते ही नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 करनी के अंदर t प्लस t करनी के अंदर 2 के पद t की घात 1/2 के रूप में है, जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः 3 करनी के अंदर t धन t करनी के अंदर 2 एक बहुपद नहीं है। ठीक है। अब चौथा है पहले का, t बाय धन 2/बाय। अब आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, कोई भी पद चर से विभाजित नहीं होना चाहिए। यहाँ 2 क्या लिखा है, बाय। अब बाय को लिखना है तो 2 बाय की घात क्या लाएगी, ऋण 1। ये क्या बहुपद है, जिसकी घात ऋणात्मक हो जाए तो वो बहुपद है ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, 2/बाय में बाय की घात ऋण 1 है, जो धनात्मक पूर्णांक नहीं है। अतः क्या लिखोगे, अतः बाय धन 2/बाय बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। अब पांचवा देखो, x की घात 10 धन y की घात 3 धन t की घात 50। अब हमें क्या करना है, आप देखो कि इसमें कितने चर दिख रहे हैं, x एक अलग चर है, y अलग चर है और t अलग चर है, तो कितने चर हो गए, इसमें हो गए 3 चर। तो इसमें क्या है, इसमें 3 चर x y t हैं तथा इनकी घात धनात्मक पूर्णांक है, सभी की घात इसमें आपको धनात्मक दिख रही है, यह बहुपद है। तो इसमें पहला बहुपद है, दूसरा बहुपद है, तीसरा बहुपद नहीं है, चौथा बहुपद नहीं है और पांचवा बहुपद है। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अब हम करते हैं प्रश्नावली 2.1 का दूसरा प्रश्न क्रमांक। दोस्तों अब हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न क्रमांक 2 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्न में से प्रत्येक के x वर्ग के गुणांक लिखिए। x वर्ग गुणांक लिखना है, तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व हमारा पहला है 2 धन x की घात 2 धन x, हमें किसका गुणांक बोल रहा है, x की घात 2। तो आप यहाँ पे देखो x की घात 2 वाला ये है। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 धन, इसका गुणांक आपको कुछ दिख नहीं रहा है, एक कुछ नहीं रहता तो क्या लेते हैं हम 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की घात 2 धन x, तो इसका गुणांक आपको क्या लिख रहा है, x की घात 2 का गुणांक क्या है, यहाँ पे गुणांक है 1, यहाँ पे गुणांक कितना दिख रहा है आपको 1। अब दूसरा वाला है 2 ऋण x की घात 2 धन x की घात 3, हमें किसका गुणांक बोल रहा है, वो x की घात 2 का गुणांक निकालना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्व 2 धन कोष्टक में ऋण 1 लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, ऋण सहित आना चाहिए, चिन्ह सहित आना है, तो यहाँ ऋण है तो ये ऋण एक हो गया, और ये हो गया x की घात 2 धन क्या हो गया, x की घात 3। अब हमें x की घात 2 का गुणांक क्या दिख रहा है, ऋण 1, तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, ऋण 1। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है,
π/2 x की घात 2 धन x। हमें किसका गुणांक निकालना, इस x की घात 2 का गुणांक। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व x की घात 2 धन x, और इसके गुणांक कितना दिख रहा है आपको, क्या लिख रहा है, π/2। तो x की घात 2 का गुणांक क्या है, π/2। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं चौथा वाले में सॉल्व, चौथा क्या है, करनी के अंदर 2x धन 1। अब यहाँ पे आप देखोगे करनी के अंदर 2x धन 1। अब हमें यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक लिखना है, तो हमें यहाँ पे कोई पद है ही नहीं, हम क्या लिखेंगे, x की घात 2। हम इसको ऐसा बना सकते हैं व्यंजक को, x की घात 0 ऐसा बना सकते हैं, x की घात 2 गुणित 0 धन करनी के अंदर 2x धन 1। अब हमें x की घात 2 का गुणांक क्या दिख रहा है, 0। हम इस व्यंजक को ऐसा बना सकते हैं, तो इस x की घात 2 का गुणांक क्या होगा, 0। तो ये प्रश्न क्रमांक 2 था। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल कर रहे हैं दोस्तों। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण देना है। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था आपको द्विपद जिसमें केवल कितने पद होते हैं, 2। अब हमें इसका आंसर आएगा, आंसर अब क्या बोला, 35 घात के द्विपद, तो 35 घात के द्विपद, देखो द्विपद यानी केवल किसमें, जिसमें केवल 2 पद हों। जैसे हम लिख सकते हैं 5x की घात 2 धन x, ये एक द्विपद है, लेकिन हमें घात कितनी बोल रहा, 35। तो हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 35, जिसकी घात 35। ऐसा हम और कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2x की घात 35 धन 1, जिसमें केवल कितने पद होंगे, 2, या x की घात 35 धन x। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं 35 घात वाले। तो ये होता है 35 घात के एक द्विपद का उदाहरण। अब क्या बोल रहा है, 100 घात के एक पद, एक पदी। अब देखो 100 घात का जिसमें केवल एक पद हो, मतलब एक ही चर हो, तो क्या लिख सकते हैं, x की घात 100 लिख सकते हैं, या 5x की घात 100 लिख सकते हैं, या 2x की घात 100 लिख सकते हैं, या 4x की घात 100 लिख सकते हैं। ऐसे हम और बहुत सारे उदाहरण बना सकते हैं। तो ये था प्रश्न क्रमांक 3। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 कर रहे हैं। निम्न बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की हमें घात बताना है। तो बहुपद की घात कैसे निकालते हैं, जो चर है, वो जो चर है उसकी उच्चतम मान, जो उच्चतम मान होगा वो बहुपद की घात कहलाएगा। अब देखते हैं सॉल्व। तो पहला वाला देखते हैं हम, इसमें px बराबर क्या दिया गया है हमको, 5x की घात 3 धन 4x की घात 2 धन 7x। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे यहाँ 2 भी है और यहाँ 3 भी है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो जो चर है उसका जो अधिकतम मान है, उच्चतम मान कितना है यहाँ पे, 3। तो इस बहुपद की घात कितनी होगी, 3। ऐसे ही दूसरा वाला देखो जरा, इस बहुपद में तो क्या दिया है, px बराबर 4 ऋण y की घात 2। तो यहाँ पे घात क्या होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे तीसरा 5t ऋण करने के अंदर 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, px बराबर क्या दिया है, 5t ऋण करने के अंदर 7। इसकी घात कितनी दिख रही है आपको, कुछ नहीं, मतलब क्या है, घात बराबर 1 है। अब हमारा चौथा है 3, तो px बराबर कितना दिया है, 3। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको, 3 गुणित x की घात 0 लिख सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया x की घात 0 का मान क्या होता है, 1। अब यहाँ पे क्या है, x की घात क्या है आपको यहाँ दिख रही है, 0। इस तरह से प्रश्न ये चौथा का सॉल्व था। दोस्तों अब हम 5वें प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं, और ये अंतिम प्रश्न है प्रश्नावली 2.1 का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं हम। प्रश्न 5वां है, बताइए कि निम्न बहुपदों में कौन कौन से बहुपद हैं, कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से द्विघाती हैं और कौन कौन से त्रिघाती हैं। दोस्तों मैंने रैखिक बहुपद की परिभाषा बताया है कि ऐसे बीजी व्यंजक जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, 1, जिसमें चर की घात क्या होगी, 1 होगी, रैखिक बहुपद होगा।
जिसमें अधिकतम घात 2 होगी द्विघाती होगा, जिसमें अधिकतम घात 3 होगी वो क्या कहलाएगा, त्रिघाती। अब ये जो प्रश्न दिए हमको, इसमें से हमें छांटना है कौन सा रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। तो चलिए इसे करते हैं। तो आंसर, अब आप पहला वाला देखोगे, पहले वाले में देखोगे इसकी अधिकतम घात कितनी दिख रही है, आप बोलोगे कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2। तो अब आप खुद बताओ ये रैखिक है या द्विघाती है या त्रिघाती है। जिसकी अधिकतम घात 2 होती है वह द्विघाती बहुपद कहलाता है। तो एक्स की घात 2 धन एक्स क्या है, ये द्विघाती है, तो क्या है, द्विघाती। दूसरा वाला देखिए, एक्स ऋण एक्स की घात 3, हमें घात से मतलब है ना उसके पदों से मतलब है। अब आपको इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही, 3, तो ये क्या हुआ, त्रिघाती। तो एक्स ऋण एक्स की घात कितनी, 3 बराबर होगा त्रिघाती। अब चौथा देखिए, तीसरा देखिए, यहाँ पे देखना y की घात 2 धन 4, अधिकतम इस चर में अधिकतम घात क्या दिख रही है, 2, तो ये कौन सा पद होगा, द्विघाती होगा। तो ये होगा y धन y की घात 2 ऋण 2 धन 4 बराबर द्विघाती, जिसमें अधिकतम घात 2 द्विघाती, जिसमें अधिकतम घात 3 त्रिघाती, जिसमें अधिकतम घात 1 वो रैखिक बहुपद। चौथा, अब आपको इसमें अधिकतम घात क्या दिख रही है, 1, तो ये होगा 1 + x बराबर रैखिक बहुपद। पांचवा, इसमें अधिकतम घात 1, तो 3t बराबर होगा रैखिक बहुपद। छठवा, आपको अधिकतम घात कितनी है, 2, तो ये होगा द्विघाती। और सातवां देखिएगा, 7x की घात 3 है मतलब त्रिघाती। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बहुपदों के शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो थैंक यू।